Good morning, students. Today we discuss about the numerical problem. As earlier I have talked about the enthalpy of different reaction, enthalpy of formation, enthalpy of combustion, enthalpy of evaporation, enthalpy of sublimation, etc. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा आपको प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन। तो इक्वेशन दे रखी C6H6 बेंजीन 15/2O2 ऑक्सीजन गिव्स दिस। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? अगर मैं O2 में कर रहा हूँ बेटे, किस में कर रहा हूँ? O2 में कर रहा हूँ, तो इट कॉल्ड कंबशन, इट कॉल्ड कंबशन, कि मैं आग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कभी भी किसी व्हेन एनीथिंग यू हैव बर्नड इट गिव्स CO2 इन वाटर। तो इक्वेशन दे रखी है, इतना दे रहा है। तो यहाँ पूछा है कैलकुलेट द हीट इवॉल्व, कैलकुलेट द हीट इवॉल्व विद 39 ग्राम ऑफ C6H6। तो यहाँ पे आप इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकालो। क्या निकालो? एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालना है आपने? इसका एक्चुअल। कार्बन का होता है 12, तो 12 छके 72, और H का होता है 1, तो 12 72 और 6 78। अगर 78 ग्राम 78 ग्राम आपको इतनी एनर्जी दे रहा है, 78 ग्राम की दिस, तो 1 ग्राम कितना देगा? 1 ग्राम तो डिवाइड बाई 78, तो 39 ग्राम कितना देगा? तो 39 ग्राम कितना देगा? तो मल्टीप्लाई बाई 39, मल्टीप्लाई बाई 39, तो आंसर कितना आता है बेटा हमारा? इतना। यू गेट द पॉइंट? The main answer deals with the main reaction or a balanced chemical reaction. नेक्स्ट करते हैं प्रोसीड बेटा। ये आपका सॉल्यूशन है, जो भी है सैम्पल दे रखा है आपको, कि आपको दे रखा है N2 3H2 इतना होता है 2NH3 और स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन NH3 गैस। हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। यहाँ पे N2H2 दे रखा है, इतना आ रहा है, तो बताओ कितना होगा? निकालना किसका है? NH3 का। तो नोट करो, यहाँ पे 2 की वैल्यू इतनी है और यहाँ पे 1 की वैल्यू पूछ रखी है, तो क्यों नहीं इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो हम क्या करा, 2 की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर निकल गया। ओके बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टॉपिक पे कि हमने करना क्या है। तो क्वेश्चन अभी रह गया पीछे, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन दे रखा है नीचे, ध्यान रखो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO CO2 एंड N2O। क्या बोल रखा है? CO CO2 और N2O। ओके बेटा, तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? वैल्यू देख रखी है 1110 393 81 77। फाइंड द वैल्यू ऑफ HR इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी आपने इस रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो आपका ये क्या है? ये क्या बेटा? प्रोडक्ट। और ये क्या है? रिएक्टेंट। तो जब कभी हम माइनस करते हैं बेटे, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जितने मॉलिक्यूल थे उससे उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे, मल्टीप्लाई के आंसर मिल गया, हमारा आंसर बन गया। आंसर क्या आया? -777.7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ
कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। आपको मतलब ये इक्वेशन दे रखी है तो इस इक्वेशन आपने निकालना है, कैसे बनाओगे। और यहाँ पे इन दैट इक्वेशन आपको फॉर्मेशन देखिए, बल्कि दे रखा है कंबस्शन। क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है बेटा, कंबस्शन। फॉर्मेशन और कंबस्शन में डिफरेंट होता है, फॉर्मेशन बनता है, कंबस्शन जलता है। तो मीन्स क्या, इक्वेशन होगी उल्टी, क्या होगी उल्टी। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, आपको गिवन क्या है, डेल्टा HF, यानी आपको फॉर्मेशन दे रखी है। इन द गिवन इक्वेशन द फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, किसकी दे रखी है, CO2 की, H2O और इसकी दे रखी है। तो आप इस केस में भी कर सकते हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो CO2 की वैल्यू कितनी है, कितनी है, -303। कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैल्यू को पुट करके यू कैन इजीली कैलकुलेट द आंसर। और ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके बेटा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन दे रखी है कि इसको बनने के लिए इतनी एनर्जी लगती है। और कैलकुलेट क्या करना है, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज स्टेबिलिटी विद द रेस्पेक्ट टू द डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे रखना है, क्या ध्यान रखना है, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, दैट विल सून गेट डिकम्पोज, यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे O3 की स्टेबिलिटी सबसे कम है, बिकॉज इट पोसेस हैज मोर पॉजिटिव वैल्यू। जिसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा कंपाउंड मोर स्टेबल होगा, यानी कि अनस्टेबल, क्या सॉरी इट मीन्स सॉरी, जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू पॉजिटिव होगी दैट विल बी मोर अनस्टेबल देन दैट। तो O3 इज अनस्टेबल एंड CO इज स्टेबल। जिसकी ज़्यादा वैल्यू मोर नेगेटिव होगी दैट विल बी स्टेबल, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी दैट विल बी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कौन सा है बेटा, यहाँ पे O3, स्टेबल कौन सा है, CO। O3 की वैल्यू मोर पॉजिटिव है और CO की वैल्यू मोर नेगेटिव है, दैट यू हैव टू मेमोराइज इट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर डे। तो इंटरनल एनर्जी वही होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या होती है बेटा, जब करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो सेम थिंग है। उस वैल्यू को पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर एंड सून गेट यू कैन सॉल्व। मगर जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, यू हैव टू पुट इन ए राइट मार्क्स। कि मान लो जो मेन रिएक्शन आपकी, मान लो मेन रिएक्शन क्या आपकी, मैं बताता हूँ। आपकी मेन रिएक्शन जो है दैट विल कॉल्ड एज हिंट, ये आपकी मेन रिएक्शन है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, 0, कुछ नहीं करना, तो आपने एज द कोफिशिएंट गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम थिंग। ओके बेटा। नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मीथेन निकाल, किसने निकाला, मीथेन का, फ्रॉम द डाटा। ये आपको डाटा दे रखा है आपको, इससे आपको निकालना है।
तो यहाँ बताने के लिए मैं एक तरीका लेता हूँ सिंपल बेटा, जिससे आपको सॉल्व हो और ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाए। दिस क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ बेटे। ओके, ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपके आसानी से सॉल्व हो जाए। आई थिंक ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू वर्क हार्ड ईजिली, जिससे क्या समझ में आए कैसे है। ओके बेटा, तो उसके लिए समझा रहा हूँ कि अगर मुझसे किसी टीचर ने पूछा है कि हाउ टू फाइंड द फॉर्मेशन मीथेन, तो मैं लिखा C++ (2H2) gives CH4। तो ये एलिमेंट्री स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है और ये मॉलिक्यूल बन गया। इसको पहले फाइंड करो। ये लेफ्ट साइड है, कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये कहाँ पे है? राइट हैंड साइड। नोट कर लिया बेटा। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं समझने के लिए। ओके, नोट कर लिया। C2H2 लेफ्ट साइड है, एरो CH4। तो देखो बेटा, समझा रहा हूँ तुम्हारे को क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, राइट बेटा, और आपको दे रखा है इतनी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CH4 राइट साइड था, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे लगाना माइनस। क्या लगाना है? माइनस। C कहाँ था? लेफ्ट हैंड साइड। सेम है, वैल्यू रखनी सेम। If the reactant are the same side, the sign will remain same. If the reactant or product are on the opposite side, then the sign get inverse, उल्टा हो जाएगा। H2 कहाँ था? लेफ्ट में। मगर वहाँ क्या था? 2H2। क्या था बेटा वहाँ पे? वहाँ पे क्या था? 2H2। इट मीन्स इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। Those things which are on same side, add it, and those things which are on opposite side, subtract it. जो सेम साइड में उसे ऐड कर लो, ऑपोजिट साइड जो है उसे माइनस कर दो। यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। इट कम्स टू बी दिस वन। प्रैक्टिस करो, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, एक कंबशन है बेटा। क्या है बेटा? कंबशन। क्या है बेटा? कंबशन। अब जब किसी चीज़ जलाते हैं, व्हेन वी आर कंबशन, और किस में आती है वैल्यू? नेगेटिव में। किस में आती है? नेगेटिव में। व्हेन एनी इक्वेशन इज गिवन इन कंबशन, इट ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो नोट करो बेटा कि यहाँ को बड़ा कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि आपने C6 जलाया, टेक प्लेस किया इतने एनर्जी में, तो इतनी एनर्जी निकली। क्या निकली बेटा? और दैट इज गिवन पॉजिटिव। आपने लेना किसमें? आपने लेना किसमें? नेगेटिव में। 3267 इज टेकन एज नेगेटिव। आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो दिखाने के लिए नेगेटिव। ये आपको बाइफर्केट करते हैं समझाने के लिए कि यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू विल नॉट गेट मेमोराइज कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आंसर वही है कि डेल्टा एच आर प्रोडक्ट माइनस में डेल्टा एच आर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट के आगे कुछ 2, 3 लिखा हुआ तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्व प्रॉब्लम। आप समझ जाओगे कैसे करना है, एंड दैट इज़ योर होमवर्क।
I am sending you the PDF file along with the video so that you can memorize how we have to solve. और जब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पाँच, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पर डे यू आर गोइंग टू सॉल्व, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अंडरस्टैंड कि हाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट and how we have to add it, or that is the main thing. So take care, have a nice day, thank you.